दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक और वैकेंसी के बारे में जो कि है पुलिस कांस्टेबल की। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस फॉर्म के बारे में और देखेंगे कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करके इस फॉर्म को सही से भरना सिखाऊँगा। और साथ ही साथ जो लोग अदर स्टेट से हैं और इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसका मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा जो कि है राजस्थान सिंगल साइन ऑन का। अब मान लीजिए अगर आपको राजस्थान का कोई भी फॉर्म भरना है तो आपको इस वेबसाइट पे आपको एक आईडी बनानी पड़ती है। तो अगर आपके पास पहले से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप नीचे में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही आपका दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है जन आधार और दूसरा है गूगल का। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको जन आधार से लॉगिन करना है, और अगर आप दूसरे स्टेट से फिल कर रहे हैं तो आपको गूगल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप गूगल वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा। तो अब आप चाहे तो यहाँ पे आप अपने यूज़र नेम को एडिट भी कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी यूज़र नेम रखना है आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। बट उसके बाद अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड का। तो आप पासवर्ड में सबसे पहले आपको नीचे पासवर्ड की क्राइटेरिया आपको रीड कर लेनी है, जिसमें लिखा है कि आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स आपके पासवर्ड में होना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लिखा है asu@789। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से आप कोई एक चीज़ इंटर करके आपको क्रिएट कर लेना है। तो जैसे आप क्रिएट कर लेंगे आपकी जो SSO आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आपको क्लिक करना है लॉगिन वाले बटन पे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अभी अभी जो यूज़र नेम बनाई थी और जो पासवर्ड बनाया है उसके थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आप यूज़र नेम इंटर करेंगे, फिर पासवर्ड इंटर करेंगे, उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल के इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाला बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अदर ऐप्स पे क्लिक करना है और आपको सर्च करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो अगर आपको सीधा स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलता है तो आप अदर ऐप्स पे क्लिक करेंगे और सर्च बार का यूज़ करके आपको सर्च कर लेना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको जहाँ भी रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा आपको उस वाले सिंबल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको डैशबोर्ड दिख रहा होगा और बगल में हमारी जो रिक्रूटमेंट चल रही है वो आपको बगल में दिख रही होगी। तो अब सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऊपर में जहाँ लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे। तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, इससे आपका जो OTR है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू ए रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, यानी अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे, वरना अगर आप दूसरे स्टेट से भर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में अदर स्टेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो जी मैं मानता हूँ आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, बट जब आप जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसे फॉर्म भरेंगे तो आप अदर स्टेट से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप राजस्थान के निवासी हैं या आप अदर स्टेट से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम, जेंडर, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ ये आपका फिल हुआ दिखेगा, लेकिन अगर फिर भी आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि फेच डाटा, फेच एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू रिसिप्ट। तो आपको यहाँ पर फेच एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप राजस्थान के निवासी हैं, अगर आप हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी में
अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको रिजर्व कैटेगरी में काउंट कर लेगा। और उसके नीचे अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, यानी अगर आपका डिसेबिलिटी कार्ड बना हुआ है, तो आपको यस पे क्लिक करके डिटेल देनी है। और अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करके पे फी वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप पे फी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने गेटवे ओपन हो जाएगा और आपको फ़ी पेमेंट आपको कंप्लीट कर लेनी है। जैसे आप कंप्लीट करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि है OTR ई-KYC का। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है और दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको हैंड रिटन स्पेसिमेन का। अब इसके अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो है डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के ये सेम टू सेम यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आपको सेम टू सेम चीज़ आपको इस बॉक्स में लिखना है। लिखने के बाद आपको साइन मारना है और नीचे आपको अपनी SSO ID और OTR नंबर लिख कर आपको इस फॉर्म की PDF बनानी है और वापस से जाके आपको सेक्शन में इसको अपलोड कर देना है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप उसकी PDF बनाएंगे, उसको आपको यहाँ पे ब्राउज़ वाले बटन पे क्लिक करके आपको इसको अपलोड कर लेना है। तो आपको अपना OTR कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आप वापस से रीडायरेक्ट होंगे इसके मेन पोर्टल पे, रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले सेक्शन पे। और इस बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर एक ही आप ध्यान दीजिएगा, अब जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। तो अब एप्लीकेशन नंबर आप कहाँ से लाएंगे, तो आप नीचे यहाँ आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, लिखा है एप्लीकेशन नंबर ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो इसके लिए आपको वापस से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे बैक टू SSO वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको वापस से रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा माय रिक्रूटमेंट का। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास इतने सारे फॉर्म देखने को मिल जाएंगे आपने जो फिल किए हैं। अब इसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला जो भी फॉर्म आपको दिख रहा है, यहाँ आपको व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और आपको अपना एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, आप वापस से वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं, आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको स्पाउस का नेम डालना होगा। अब यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना हाउस नंबर, एड्रेस लाइन 2 में लोकेलिटी वगैरह, स्टेट में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको वो सेलेक्ट करना है, आपका जो भी शहर है आप वो एंटर करिए, पिन कोड में आपको जो एरिया का पिन कोड है आपको वो एंटर करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि है पर्सनल डिटेल्स का। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको नेशनैलिटी देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। होम स्टेट में आपका जो भी होम स्टेट है आप वो सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आधार कार्ड पर देखने को मिलेंगी, वहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विस मैन है, यानी कि आप इससे पहले सैनिक में काम किया है। तो अगर ऐसा है तो आप यस पे क्लिक करके आप अपनी सर्विस स्टेटस, डेट ऑफ रिक्वायरमेंट, PPO नंबर वगैरह आपको एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको यहाँ डिटेल डालनी पड़ेगी कि आपने नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर, उसके बाद आपको अपना मेडल, नेम ऑफ गेम, ईयर ऑफ पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको यस पे क्लिक करके आपको अपने डिपार्टमेंट का नाम डालना होगा, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप NCC कैडेट हैं तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालिए, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करिए। आर यू एक्स प्रिजनर, यानी अगर आप इससे पहले कभी जेल गए हैं तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम पूछ रहा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अगर आप हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में अगर आप कोई विभागीय कर्मचारी हैं तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालिए, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। तो इतना सब कुछ एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर में ये डिक्लेरेशन बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करिए
उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको एंटर करनी है। जैसे सबसे पहले आपको एंटर करनी है आपको क्लास 10th की डिटेल। उसमें आपको सब्जेक्ट नेम, नेम ऑफ बोर्ड, रोल नंबर, कितने परसेंट आए थे, किस ईयर में आपने पास किया था, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। फिर उसके बाद आपको इंटर में आपका कौन सा बोर्ड था, कितना परसेंट आया था, ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार आपके पास जितनी भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। और फिर उसके बाद नीचे से आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि है एक्सपीरियंस का। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यस पे करके उसकी डिटेल एंटर करिए, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। तो इतना सब कुछ फिल करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और आगे आपको देखने को मिलेगा आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है और नीचे बॉडी मार्क में अगर आपके बॉडी पे कोई कट मार्क, बर्न मार्क वगैरह है तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फ़ोटो और सिग्नेचर बनाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिल जाएगा इमेज रिसाइजर का। आप वहाँ से जाके उसको अपनी फ़ोटो और साइन बना सकते हैं और उसको अपलोड आपको कर देना है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका जो फॉर्म है वो आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है आपने फॉर्म में कहीं गलती करी है तो आप बैक जाके गलती को करेक्ट करिए और अदरवाइज़ आप सबमिट कर दीजिए। आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और अगर आपने अभी तक ALP का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको स्क्रीन पे वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से आप उस फॉर्म को देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।